अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम बात करेंगे एजुकेशन के बारे में कि एजुकेशन हमारी लाइफ में कितनी इम्पोर्टेंट है और बिना एजुकेशन के कई बार इंसान सुनी सुनाई बातों पर भरोसा करके उन पर अमल करने लगता है, जो बिल्कुल गलत है। अगर आपके पास तालीम है तो आप अपनी उस तालीम की मदद से उस टॉपिक पर जांच पड़ताल करेंगे, फिर उन बातों पर विश्वास करेंगे जो आपने लोगों से सुनी है। ऐसा ही कुछ इल्म रखने वाले या इस्लाम धर्म का कम ज्ञान रखने वाले हमारे गैर मुस्लिम भाइयों को और कुछ मुस्लिम भाइयों को इस्लाम के बारे में गलत जानकारियां देते रहते हैं, और हमारे भोले भाले गैर मुस्लिम भाई और कुछ मुस्लिम भाई इनकी कही बातों को सुनकर जांच पड़ताल किए बिना ही उन बातों पर भरोसा कर लेते हैं। तो आज हम इसी विषय में जानकारी देना चाहते हैं अपने गैर मुस्लिम भाइयों को और अपने मुस्लिम भाइयों को कि इस्लाम में इल्म की क्या अहमियत है। चलिए हम आपको ये जानकारी दे देते हैं कि शिक्षा के विषय में इस्लाम का क्या कहना है। मैं आप लोगों को साफ साफ बता देना चाहती हूँ कि इस्लाम में सबसे पहले शिक्षा का महत्व है। मैं अपने गैर मुस्लिम भाइयों से गुजारिश करना चाहूँगी कि जब भी आपको कोई इस्लाम के विषय में गलत जानकारियाँ दे तो आप उस बात पर भरोसा न करें और उस बात की जाँच पड़ताल कर लें। जो बात आपने इस्लाम के बारे में गलत सुन रखी है वो गलत है या सही, इसके लिए आपको इस्लाम का इल्म रखने वाले उलमा से मिलना होगा या इस्लाम धर्म की किताब कुरान पाक और सही हदीसों का अध्ययन करना पड़ेगा। इसके बाद आप उन बातों पर विश्वास करें जो आपने सुन रखी हैं, और यही सही तरीका भी है किसी बात का सच जानने के लिए। ऐसा न करें कि किसी ने आपसे बोला कौवा आपका कान ले गया और आप अपना कान देखे बगैर ही कौवे के पीछे दौड़ लगा दें, बल्कि ऐसा करें पहले अपना कान चेक करें फिर उस बात पर भरोसा करें। चलिए हम आपको बताते हैं इस्लाम सिर्फ इल्म का मजहब है और इस्लाम इल्म को कितना महत्व देता है। जब इस्लाम के आखिरी पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाह की तरफ से संदेश आया और कुरान पाक की पहली आयत उतरी तो उसका सबसे पहला शब्द था इकरा, यानी पढ़ो। सूरह अलग सूरह नंबर 96 आयत नंबर 1 to 5। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पढ़ो अपने परवरदिगार का नाम लेकर जिसने हर चीज़ को पैदा किया, उसने इंसानों को जमे हुए खून से पैदा किया। पढ़ो और तुम्हारा परवरदिगार बड़ा करीम है जिसने कलम के जरिए तालीम दी। उसी ने इंसानों को वो बातें बताई जिनको वो कुछ जानता ही नहीं था। सुना आपने और देखा कुरान की पहली आयत जब उतरी तो ये प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पढ़ने का हुक्म दे रही है। तो देखा आपने इस्लाम इल्म हासिल करने के लिए कितना जोर देता है कि इल्म हासिल करो। आपको इस्लाम की सही जानकारी या सही इल्म हासिल करने के लिए इस्लाम के मानने वालों को नहीं देखना है। अगर आपको इस्लाम का सही ज्ञान या सही जानकारी चाहिए तो आपको खुद कुरान पढ़ना होगा और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही हदीसों को पढ़ना पड़ेगा। अगर आप सोचते हैं कि कुरान अरबी में है तो आप कैसे पढ़ेंगे, तो आपको इस दौर में इस बात की टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आज कुरान पाक दुनिया की ज़्यादातर लगभग हर लैंग्वेज में अवेलेबल है। आप किसी भी इस्लामिक बुक स्टॉल में जाएं और जिस लैंग्वेज में आप परफेक्ट हैं उस भाषा में कुरान पाक ले लें, और आजकल तो और भी ज़्यादा आसान हो गया है। आप प्ले स्टोर में जाकर कुरान पाक टाइप करें और वहाँ बहुत सी एप्लीकेशन आपको मिल जाएंगी। आप इंस्टॉल कर लें जिस भी लैंग्वेज में आप उसे पढ़ना चाहते हैं, या फिर इस्लाम के सच्चे उलमा से मिलना होगा, इस्लाम धर्म का सही ज्ञान रखने वाले लोगों से मिलना होगा। तभी आपको इंशाअल्लाह इस्लाम का सही ज्ञान प्राप्त होगा और आपको इस्लाम के बारे में गलत फहमियाँ दूर हो जाएंगी। अल्लाह ने इंसान को बनाया और उसे कई तरह की नेमतें अता की जिनसे इंसान इल्म हासिल करता है। फॉर एग्जाम्पल कान, आँखें और दिल दिया और अकल दी। सूरह अन्नहल सूरह नंबर 16 आयत नंबर 78। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और अल्लाह ही ने तुम्हें तुम्हारी माँ के पेट से निकाला जब तुम बिल्कुल ना समझते, और तुमको कान दिए और आंखें अता की, दिल इनायत किया ताकि तुम शुक्र करो। हमें कुरान पाक की इस आयत से ज्ञान मिलता है कि अल्लाह पाक ने हमें कान, आँख और दिल दिया है और अकल दी है ताकि हम सभी चीज़ों का सही सही इस्तेमाल करना सीखें। अगर आपको कोई गलत बात बताता है या किसी की बुराई करता है तो हमें सबसे पहले उस टॉपिक में सही जानकारी जांच पड़ताल कर लेनी चाहिए, उसके बाद कोई फैसला लेना चाहिए, क्योंकि अल्लाह ने आपको कान, आँख, दिल और दिमाग दिया है और अल्लाह पाक ने इंसानों को खबरदार किया है कि जिस चीज़ का तुम्हें इल्म ना हो या बिना इल्म से कोई बात ना करो। सूरह अल इसरा सूरह नंबर 17 आयत नंबर 36। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और जिस चीज़ का तुम्हें इल्म ना हो उसके पीछे ना पड़ा करो। कान और आँख और दिल, इन सब की क़यामत के दिन यकीनन पूछताछ होगी। इस्लाम में इल्म हासिल करने वालों को विशेष दर्जा दिया गया है, इल्म वाले इंसान को ऊंचा मकाम दिया गया है। सूरह फातिर सूरह नंबर 35 आयत नंबर 28। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उसके बंदों में से खुदा का खौफ करने वाले तो बस वही हैं जिनके पास इल्म है।
इल्म हासिल करने वाले इंसान को दुनिया और आखिरत दोनों में ऊंचा मकाम हासिल होगा। सूरह मुजादिला सूरह नंबर 58 आयत नंबर 11। जो लोग तुम में से ईमान लाए हैं और जिनको इल्म अता किया गया है, खुदा उनके दर्जे बुलंद करेगा। अल्लाह पाक ने इल्म वालों की तारीफ में फरमाया है, सूरह अज़्ज़ुमर सूरह नंबर 39 आयत नंबर 9। क्या भला जो लोग इल्म रखते हैं और जो नहीं रखते दोनों कभी बराबर हो सकते हैं, मगर नसीहत तो अकल रखने वाले ही कबूल करते हैं। यानी इल्म वालों और गैर इल्म वालों की कोई बराबरी नहीं, दोनों बराबर हो ही नहीं सकते। तो आप यहाँ देखें इस्लाम इल्म वालों को कितना ऊंचा मकाम देता है और इल्म हासिल करने के लिए जोर देता है, क्योंकि आप सही इल्म हासिल करके ही इस्लाम की खूबी को समझ सकते हैं। चलिए कुरान पाक की दूसरी आयत देखते हैं, जहाँ फिर से इल्म वालों की खूबी बयान की गई है कि जिन लोगों के पास इल्म होता है वो सही बात को यानी हक बात को जल्दी समझ जाते हैं और सच बात को तुरंत कबूल कर लेते हैं। सूरह अल-हज सूरह नंबर 22 आयत नंबर 54 में अल्लाह ताला कहते हैं, और इसीलिए भी ताकि जिन लोगों को इल्म अता हुआ है वो ये जान ले कि यानी ये कुरान बेशक तुम्हारे रब की तरफ से ठीक ठीक नाजिल हुई है। फिर ये ख्याल करके इस बात पर वो लोग ईमान लाए, फिर उनके दिल खुदा के सामने आजिज़ी करें। और इसमें तो शक ही नहीं, जिन लोगों ने ईमान कबूल किया उनकी खुदा सीधी राह तक पहुँचा देता है। इस्लाम हमें हर उस किस्म का सही और सच्चा इल्म हासिल करने का हुक्म देता है जो इंसानियत के लिए फ़ायदेमंद हो। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इल्म का हासिल करना तमाम मुसलमान मर्द और औरतों पर फ़र्ज़ है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उलमा यानी इस्लाम का इल्म रखने वालों को नबियों का वारिस कहा है। इस्लाम में हर उस किस्म का इल्म हासिल करने की इजाज़त दी है जो अच्छा हो, फ़ायदेमंद हो। इल्म कई तरह के होते हैं, जैसे टेक्नोलॉजी, डॉक्टरी, कंप्यूटर और बहुत सारे, और जो चाहे जो भी इल्म हो इंसानियत और दुनिया में रहने वाले तमाम जीवों के लिए फ़ायदेमंद हो, तो आप इस तरह के सभी इल्म सीख सकते हैं। इस्लाम इस तरह के इल्म हासिल करने की इजाज़त भी देता है, लेकिन ये या तो इस तरह के इल्म दुनियावी इल्म है जो आपको दुनिया में फ़ायदा पहुंचा सकते हैं, लेकिन इंसान के लिए सबसे बेहतरीन इल्म कुरान पाक और सही हदीस यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को सिखाना है। इसी इल्म की बरकत से इंसान सच्चे रब अल्लाह को पहचान पाता है कि अल्लाह एक है और उसके अलावा कोई इबादत के लायक नहीं है। इसी इल्म की बरकत से इंसान उसके नबी को और उसके मजहब को पहचान पाता है। इसी इल्म को अल्लाह ने नबियों को सिखाया है ताकि वो इंसानों को ये इल्म सिखा दे। इसी को सीखने से इंसान एक दूसरे से मोहब्बत करता है। इसी इल्म की बरकत से पूरी दुनिया में अमन फैल सकता है। सूरह अल इमरान सूरह नंबर 3 आयत नंबर 164। अल्लाह ने ईमानदार पर बड़ा एहसान किया है कि उनके वास्ते उन्हीं की कौम का एक रसूल भेजा जो उन्हें खुदा की आयतें पढ़ पढ़ कर सुनाता है और उनकी तबीयत को पाकीज़ा करता है और उन्हें किताबें और अकल की बातें सिखाता है, अगरचे वो पहले खुली गुमराही में पड़े थे। अल्लाह ने ईमानदार पर बड़ा एहसान किया है कि उनके वास्ते उन्हीं की कौम का एक रसूल भेजा जो उन्हें खुदा की आयतें पढ़ पढ़ कर सुनाता है और उनकी तबीयत को पाकीज़ा करता है और उन्हें कुरान और अकल की बातें सिखाता है, अगरचे वो पहले खुली हुई गुमराही में पड़े थे। अरब में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नबी बनाए जाने से पहले अरब के लोग बहुत ही ज़्यादा गुमराही में थे। वहाँ हर तरह की बुराई आम हो चुकी थी। वहाँ बच्चियों को जिंदा दफन कर दिया जाता था। खून खराबा, लूट मार, जुआ, शराब और बहुत सी बुराइयाँ थी जिनके अंदर वो लोग मुब्तला थे। वो लोग कई खुदाओं की इबादत करते थे, बुत परस्ती करते थे, एक खुदा की इबादत की राह से भटक गए थे। तो अल्लाह पाक ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना रसूल बनाया, यानी अपना मैसेंजर बनाया और उन्हें कुरान का इल्म हासिल कराया, जिसको हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों तक पहुंचाया और उन अरब के लोगों को कुरान पाक से इल्म सिखाया और वो इस कुरान पाक के इल्म से सही रास्ते पर आ गए। अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जब अल्लाह किसी को पसंद करता है तो उसे दीन की समझ अता करता है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, तुम में से बेहतर इंसान वो है जो कुरान सीखे और सिखाए। इल्म हासिल करने से इंसान को अच्छे और बुरे यानी सही और ख़राब इल्म में फ़र्क मालूम पड़ता है और वो अच्छे इल्म के ज़रिए से खूब नेकी कमाता है। और इल्म हासिल करने वाला इंसान जब अपने इल्म को दूसरों तक पहुंचाता है तो उस इंसान की मौत के बाद भी उसके नेक काम करने और इल्म दूसरों तक पहुंचाने की नेकियां उसको मिलती रहती हैं। अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक शख्स आया और उसने अर्ज़ किया कि इंसान जब मर जाता है तो उसको क्या मिलता है। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया, सिवाय 3 चीज़ों के उसको कुछ भी नहीं मिलता है। नंबर 1 सदका जारिया, ऐसा काम करके जाए जिससे इंसानियत को नफ़ा हो। नंबर 2 ऐसा इल्म छोड़ कर जाए जिससे इंसानियत को फ़ायदा हो। नंबर 3 नेक औलाद जो वालिदैन के लिए दुआएं खैर करे।
तो हम सही इल्म से ही अच्छी और बुरी बातों को समझ सकते हैं। तो आप लोगों को किसी सुनी सुनाई बातों में यकीन करने से पहले इस्लाम की शिक्षाओं को पढ़ लेना चाहिए, यानी कुरान पाक और सही हदीस। इंशाल्लाह मुझे यकीन है आपका इस्लाम के बारे में नज़रिया ही बदल जाएगा अगर आप सच्चे दिल के साथ जानकारी हासिल करेंगे। और मुस्लिम बहन भाइयों से कहना चाहती हूँ कि आप इल्म हासिल करें, क्योंकि इस्लाम हमें इल्म सिखाता है और इस्लाम में इल्म वालों का बहुत ऊंचा मकाम है। उम्मीद है आज की शॉर्ट स्टोरी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी स्टोरी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।